रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बेटा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं, वो दोनों आज हम हल करने लगे हैं। ठीक है, तो बेटा तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। बेटा सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। बेटा इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है। क्या चीज फाइंड करनी है, एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है किसी सर्कल की और दूसरे नंबर पर एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो बेटा इन दोनों के फार्मूले हमारे पास, इन दोनों के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक रेडियस की और एक एंगल की। ठीक है, तो जब भी आपने इस तरह के अबारती क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर हमारे हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास डिग्री में है तो डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने थीटा देखना कि ये रेडियन में है या नहीं है। तो इन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जो आपके पास एंगल है थीटा है वो हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा हमने फॉर्म फाइंड करते हैं आर्क लेंथ। क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ। इधर लिख लेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ये बेटा हमने फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला इसके लिए, वो अब इधर लिख लेना आपने, वी नो दैट। क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक है, तो बेटा कौन सा फार्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फार्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। रेडियस जो हमारे पास ऑलरेडी है कितना बेटा, हमारे पास ये 6 है। रेडियस कितना हो गया, 6। बाकी आपके पास क्या है, थीटा है। थीटा हमारे पास कितना होता है बेटा, ये हमारे पास दिया हुआ है पाई/3। क्या दिया हुआ है, पाई/3, तो वो आपने इधर लिख लेना। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा हमारे पास ये जो 3 है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, ये कट हो गया। बाकी आपके पास क्या रह गया, 2, साथ क्या रह गया, पाई। अब बेटा हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपने कैलकुलेटर से निकालनी है तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिख लें, इसकी वैल्यू याद कर लें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब ये जो आपके पास पाई होता है, पाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से, ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, ये आपके पास शिफ्ट का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है और साथ ये जो आपके पास EXP लिखा हुआ है इसको आपने प्रेस कर देना, तो ऊपर आपके पास पाई लिखा जाएगा। ठीक है, पाई लिखने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है। पाई की क्या वैल्यू बेटा, 3.1415। आगे आपके पास 9 है तो 9 इधर एक नंबर है, इंक्रीज करवा देगा तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 3.1416। तो बेटा इसकी हमेशा आपने डायरेक्ट वैल्यू याद कर ले कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपने हमेशा लगा देनी करनी है। ठीक है, पाई की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 3.1416। तो ये तो बेटा ये आपने जो वैल्यू है इसकी वो आपने याद रखनी है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.28। क्या आ जाएगा बेटा, 6.28। अब ये जो लेंथ है तो लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो लेंथ का कौन सा यूनिट लगाना है, जो आपके पास रेडियस का यूनिट होगा। रेडियस का कौन सा यूनिट है, सेंटीमीटर। तो इधर भी बेटा आपने किसका यूनिट, क्या यूनिट लगा देना है, सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई है। ठीक है, अब बेटा दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करके देना है इसको, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या बेटा, फार्मूला है, इधर लिख लेंगे नाउ। क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके आगे बेटा आपने क्या डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर लें तो ठीक है, लेकिन जितने अच्छे ज्यादा स्टेप होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इधर लिख लें, वी नो दैट, वी नो दैट। तो बेटा क्या फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, फार्मूला हमारे पास A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। बेटा आप इनकी वैल्यूज को इधर पुट कर देने हमारे पास। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, साथ A आ रहा है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर बेटा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 6। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 6 का
स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा बेटा हमारे पास है π/3, इधर हम लगा लेंगे π/3। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। 6 का जब स्क्वायर लें तो हमारे पास कितना आता है बेटा, ये आता है हमारे पास 36। कितना आता है 36। बाकी हमारे पास क्या है इधर π/3, क्या है π/3। ये वैसे का वैसे ही कर दें। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से गौर करें तो आप 36 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 18 आता है। क्या आता है बेटा 18। तो हमारे पास क्या बच गया 18 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये भी कट हो सकता है। ठीक है, 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18, हमारे पास क्या आ गया 6 पाई। ये आ गया बेटा 6 पाई। इधर क्या आ रहा है एरिया। अब एक बात आपने याद रखनी है बेटा, ये जो आपके पास पाई की वैल्यू ये हमेशा आपने लगानी है। एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पाई की वैल्यू के साथ। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1416। कितनी होती है 3.1416। तो बेटा इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 18.85। क्या आ रहा है हमारे पास एरिया, इधर लिख लें एरिया इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 18.85। ठीक है, तो बेटा एरिया हमारे पास, तो इधर हमारे पास कौन सा यूनिट है सेंटीमीटर है। तो क्योंकि एरिया के अंदर 2 लेंथ होती हैं तो आपने इधर लगाना है सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या लगाना है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के दोनों हमने चीजें फाइंड कर ली। बेटा आर्क लेंथ भी फाइंड कर ली है। आर्क लेंथ हमारे पास आई थी 6.28 सेंटीमीटर और एरिया कितना आया हमारे पास 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह ध्यान से करना। तो आप करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें बेटा आपने फाइंड द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके देना है। हमारे पास रेडियस भी दिया हुआ है और आपके पास क्या है थीटा भी दिया हुआ है। थीटा किस में होना चाहिए बेटा रेडियन में होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपके पास जो थीटा है एंगल है ये रेडियन में मौजूद है। अगर ये रेडियन में ना हो डिग्री में हो तो पहले हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इधर हमारे पास ऑलरेडी रेडियन में मौजूद है। सबसे पहले बेटा आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो इधर लिखना है आर्क लेंथ। क्या लिखना है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ लिखने के बाद बेटा आगे आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना। ठीक है, उसके बाद लिखना है वी नो दैट। क्या लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक है, अब बेटा इसका फार्मूला क्या है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास क्योंकि आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है L इज इक्वल टू आर। आर हमारे पास कितना बेटा, आर है हमारे पास 4.8 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ये आपके पास क्या है आपके पास है आर यानी कि रेडियस है। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास क्या है थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ। और थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा यहाँ से पाई पाई के साथ क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बच गया 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 4.8 को 5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 24 और डिवाइड ओवर में क्या आ रहा है आपके पास बेटा 6 आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करवाएं 24 को डिवाइड करवाएं 6 के ऊपर तो हमारे पास आ जाता है 4 और आपकी बेटा लेंथ आ गई। तो लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है, जो रेडियस का यूनिट होगा वही लेंथ का यूनिट लगाना। तो इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इधर भी बेटा आपने क्या लगा देना है सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब बेटा हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम इधर एक लाइन लगा लेते हैं, इधर हम दूसरी साइड पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। अब इधर लिखेंगे ए नाउ, क्या लिखना है सबसे पहले नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये अब फाइंड करने लगे हैं तो इसके आगे बेटा आपने क्या करना है क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, अब इधर लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। अब बेटा इसका फार्मूला लगा देना। क्या फार्मूला है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू यानी कि ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझना है।
यहाँ से थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे। हमने करना क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 लिखना है और इधर आर की वैल्यू लिखनी है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.8 डिवाइडेड बाय पाई। तो इधर आपने लिखना है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और इसके ऊपर बेटा क्या है, स्क्वायर है, तो आपने इसके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब साथ किसकी वैल्यू लिखनी है, थीटा की वैल्यू लिखनी है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5π/6। तो अब इधर हम लिख लेंगे 5π/6। अब यहां से मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम लिखेंगे इधर एरिया इज इक्वल टू 1/2। ये बेटा आपके पास ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो हम इसको लिख लेंगे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8। दो दफा लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर है। तो नीचे आ जाए तो नीचे बेटा आपके पास क्या है, पाई है, तो पाई का भी स्क्वायर है, तो हम इसको पाई को भी दो दफा लिख सकते हैं, दो दफा लिख सकते हैं। तो साथ हमारे पास इधर क्या आ रहा है 5π/6। ठीक है बेटा, यहाँ से गौर करें तो ये जो पाई है एक पाई इसके साथ कैंसिल हो गई। ठीक है, बाकी आपके पास जो बचा उसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ऊपर से क्या बचा हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये ऊपर से बच गया बेटा। नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, इधर से पाई है सेंटर से, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 6 के साथ। अब गौर करना बेटा, आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दे। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ रहा है 115.2। क्या आ रहा है 115.2। नीचे आ जाए तो बेटा क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.1416। ये पाई की वैल्यू डायरेक्ट आपने याद करनी है। ठीक है, अगर याद नहीं हो रही तो आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ से जो आपके पास नीचे नजर आ रहा है पाई का बटन है या EXP, तो इसको आपने प्रेस करना है और इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई के बाद आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास इस ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख दें 115.2 डिवाइडेड बाय, इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 6। तो बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ गया 37.6992 आया। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें। क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। हमारे पास आ गया 115.2 डिवाइडेड बाय 37.6992। बेटा जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया 3.055। आगे भी 5 है, हम इसको क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 5 है, थर्ड वाला जो 5 है उसने क्या करना है पिछले वाले में एक ऐड करवा देना है, ये बन जाएगा 3.06। इधर आ गया बेटा हमारे पास 3.06। अब बेटा एरिया, तो एरिया का कोई ना कोई यूनिट भी लगाना है, तो इधर हमारे पास जो रेडियस का यूनिट है उसका स्क्वायर बन जाएगा। सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमने निकाल लिया है। कितना है हमारे पास 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने एरिया भी फाइंड कर लिया है। तो बेटा ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूले, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।